हेलो फ्रेंड्स, सोयल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत भाषा के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत भाषा के बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में कवर कर लिया था। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके बहुविकल्पीय प्रश्नों की वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और उसको अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और विज्ञान के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो पवन सीरीज के थे उनको हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया था। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को दोस्तों देख लीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्या करिए, बहुविकल्पीय प्रश्न और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है नोटबुक में नोट करते हुए चलिए, जिससे ये रहेगा कि आप इसको वन लाइनर में बना लीजिए। ठीक है, जिससे ये रहेगा कि आप जब एग्ज़ाम होगा आपका तो आपके ये नोट्स टाइप के तैयार हो जाएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, यानी कम समय में आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और जानते हैं कि आज के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे कौन कौन से होते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आता है कि फलेन शब्द का विभक्ति और वचन लिखिए। तो जो फलेन शब्द है इसका विभक्ति हो जाएगा तृतीय विभक्ति, और वचन इसमें कौन सा हो जाएगा, वचन हो जाएगा एक वचन। रमा शब्द की सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। तो इसमें रमा शब्द की सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप हो जाएगा रमाशु। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि उद्दिष्ट जागृत प्राप वारण्य बोधत का हिंदी में अर्थ लिखिए। यानी एक श्लोकीय संस्कृत का दिया, इसका हिंदी में आपको अर्थ लिखना होगा। ठीक, तो एग्जाम में इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए 2022 में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसका अर्थ आपको लिखना होगा। तो इसका अर्थ होगा, हे मनुष्यों उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों ज्ञानी का ज्ञान प्राप्त करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है। तो इसमें हो जाएगा विदलिंग लकार। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, यानी जो संस्कृत भाषा की जो वर्णमाला इसको कितने भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 पर आ गया स्वर, उसके बाद व्यंजन और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है अयोगवाह। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है संस्कृत भाषा में पुरुष कितने हैं। याद रखिएगा दोस्तों, संस्कृत भाषा में 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और आता है उत्तम पुरुष। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए 2022, 23, 21 में आए हुए ये क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, आसपास की वस्तुएं जैसे कि पेड़ हो गया, घर हो गया, बगीचा हो गया और तथा पौधे को संस्कृत में क्या कहते हैं। ठीक है, यानी आपको बताना है पेड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं, घर को संस्कृत में क्या कहते हैं, बगीचे को संस्कृत में क्या कहते हैं और पौधे को संस्कृत में क्या कहते हैं। ठीक है, तो पेड़ को संस्कृत में कहेंगे वृक्ष, गृह को कहेंगे गृहमा, बगीचा को कहेंगे उद्याना और पौधे को कहेंगे पादपा। ठीक है, अगला आता है यहाँ पे पशु पक्षियों जैसे कौवा हो गया, भंवरा हो गया, पक्षी और कोयल के संस्कृत में नाम लिखिए। तो यहाँ पर संस्कृत में नाम क्या आ जाएगा, कौवे का आ जाएगा काक का। ठीक, भंवरे का हो जाएगा भरमरा, पक्षी का हो जाएगा खगा और कोयल का हो जाएगा विक्का। ठीक, तो इसी तरीके से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाएंगे आपसे कि कुछ पशु पक्षियों के नाम दे दिए जाएंगे, आसपास की वस्तुओं के नाम दे दिए जाएंगे, आपको संस्कृत में उनके नाम लिखना होगा। ठीक, आसपास की वस्तुएं जैसे कि फूल हो गया, चौराहा हो गया, अनार हो गया, नींबू हो गया, गेंद को संस्कृत में लिखिए। ठीक है, तो फूल का हो जाएगा पुष्पम, चौराहे का हो जाएगा चतुष्पथ, अनार का हो जाएगा दड़िमम, नींबू का हो जाएगा निम्बुकम और गेंद का हो जाएगा कंदुका। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि संस्कृत में लिंग कितने होते हैं। तो संस्कृत में जो लिंग होते हैं वो होते हैं 3, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है और नपुंसक लिंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि लट लकार का प्रयोग किस काल में किया जाता है। ठीक है, लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है। ठीक, तो लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। 2019 में दोस्तों देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लट लकार में क्या होगा। ठीक है, तो गम धातु के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लट लकार में होगा अगच्छन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में वचन होते हैं 3 प्रकार के। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि बालक शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। तो विभक्ति कौन सी इसमें प्रयुक्त है और
तृतीय विभक्ति और इसमें बहुवचन है, ठीक है, प्रयुक्त है, ठीक है, बहुवचन इसमें प्रयुक्त हुआ। अगला, नवीनतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो नवीनतम शब्द का हिंदी अर्थ होगा ताज़ा मक्खन हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, हमेशा और नई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित फल और सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो जैसे यहाँ पर जामुन हो गया, कद्दू हो गया, आम हो गया, करेला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जामुन को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो जामुन को संस्कृत में कहेंगे जम्बू, ठीक। आम को कहेंगे आम्र, कद्दू को कहेंगे कूष्मांड या तुमुवी, और करेले को कहेंगे कटिल्लका, ठीक, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, भोजन से संबंधित कुछ वस्तुएं होती हैं, जैसे कि चना हो गया, मक्खन हो गया, नमक हो गया, और रोटी को संस्कृत में क्या कहते हैं? यानी चने को संस्कृत में क्या कहते हैं? मक्खन को क्या कहते हैं? नमक को क्या कहते हैं? रोटी को क्या कहते हैं? तो चने को संस्कृत में कहेंगे चड़क, मक्खन को नवनीत, नमक को कहेंगे लवण, और रोटी को कहेंगे करकट्टिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पशु पक्षी जैसे पपीहा, भेड़, बगुला, भेड़िया, इनके संस्कृत में नाम। तो पपीहे का हो जाएगा चतका, भेड़ का हो जाएगा मेषा, बगुला का हो जाएगा बालका, और भेड़िए का हो जाएगा वर्का, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि किन्हीं 3 साग भाजी के नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर संस्कृत नाम, यहाँ पर उनका हिंदी में नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर आ गया केरवल्लू, करेला, अलाऊ, लौकी, पनस हो जाएगा कटहल यहाँ पे, ठीक। अगला क्वेश्चन, शरीर के विशिष्ट 4 अंगों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पर गर्दन को संस्कृत में ग्रीवा कहते हैं, नाखून को संस्कृत में नखा कहते हैं, दांत को संस्कृत में दशनन कहते हैं, आँख को संस्कृत में लोचनम कहते हैं, सिर को संस्कृत में कहते हैं मुंडप, ठीक, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो सबको पता है संज्ञा की परिभाषा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में आप डाल दीजिए, राम हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, किताब हो जाएगा, ठीक। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के होते हैं 5 भेद। लिंग को परिभाषित कीजिए। तो संज्ञा के जिस रूप में स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो पुल्लिंग क्या होगा? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसको पुल्लिंग कहते हैं। ध्यान रखिए यहाँ से। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों में किसी स्त्री यानी मादा जाति का बोध होता है उससे क्या कहते हैं? उसे स्त्रीलिंग कहेंगे, ठीक। नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो ना नर हो और ना मादा, ठीक, यानी जो ना पुरुषवाचक हो ना स्त्रीवाचक हो, यानी ना वो पुल्लिंग हो ना वो स्त्रीलिंग हो, उनको हम लोग कहते हैं नपुंसक लिंग कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है वचन का अर्थ बताइए। तो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं, ठीक। अगला, संस्कृत भाषा में कितने वचन हैं? तो संस्कृत भाषा में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है नीति वचन सुभाषितानी सूक्तियों का हिंदी से संस्कृत में अनुवाद आपको करना है, ठीक। जैसे होता है यहाँ पे सत्य की ही जीत होती है असत्य की नहीं, इसको आपको संस्कृत में लिखना है, ठीक। सभी धनों से विद्याधन श्रेष्ठ, इसको भी आपको संस्कृत में लिखना है। आचरण श्रेष्ठ धर्म है। तो ये 3 इस तरीके से यहाँ पर दिए हुए हैं। इन तीनों को क्या करना है? इन तीनों का संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है। तो जैसे यहाँ पर आया सत्य की ही जीत होती है असत्य की नहीं, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या हो? तो ये हो जाएगा सत्यमेव जयति नारनतम, ठीक। उसके बाद दूसरा यहाँ पर आता है सभी धनों से विद्याधन श्रेष्ठ है। तो विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, ठीक। ये इसका हो जाएगा कि सभी धनों से विद्याधन श्रेष्ठ है। उसके बाद आचरण श्रेष्ठ धर्म है। अगला तो इसका संस्कृत अनुवाद आएगा आचारा परमो धर्मा, यानी आचरण श्रेष्ठ धर्म है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद लिखिए, ठीक। नदी कोस भर टेढ़ी है, इसको आपको संस्कृत में लिखना है। लोभ मोह मनुष्य के शत्रु हैं, ठीक। तो नदी कोस भर टेढ़ी, इसका क्या हो जाएगा संस्कृत अनुवाद? क्रोशन कुटिला नदी, ठीक। उसके बाद लोभ मोह मनुष्य के शत्रु हैं, तो लोभा मोहा च मानवस्य शत्रु स्ता, ठीक। तो ये आ जाएंगे, इनके अनुवाद हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर संस्कृत के वाक्य लिखे हुए हैं, इनका आपको क्या करना है? हिंदी में अनुवाद करना है। सा निसर्गणे चंचल, ठीक। उसके बाद सा पदेन खज्जा, तो सा निसर्गेण चंचला, तो इसका हो जाएगा वह स्वभाव से चंचल है, ठीक। सा पदेन खज्जा, इसका हो जाएगा वह पैर से लंगड़ा है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित नीतिपरक हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए, विद्या धर्म से ही शोभा देती है, ठीक।
तो इन दोनों का क्या करना है, आपको संस्कृत में अनुवाद लिखना है। तो कर्तव्य हिंसता वचा, इसका मतलब हो जाएगा सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए, ठीक। और अगला आता है कि विद्या धर्मेण शोभते, यानी विद्या धर्म से ही शोभा देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से फिर आता है कि भगवत गीता का एक खंड दिया है, उसका संस्कृत में आपको अनुवाद करना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिंदी दी है, ठीक। इसको आपको संस्कृत में लिखना है। हिंदी क्या इसकी दी है कि इसको यानी आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं और ना इसे अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला यानी गला सकता है और न वायु इसको सुखा सकती है, अर्थात यह आत्मा सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। तो इसका आपको करना है संस्कृत में अनुवाद। तो इसका संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा, नैनन चिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न चैन कलेदयंत यापो न शोषयति मारुतः। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि इसको यानी आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना इसे अग्नि जला सकती है, ना जल इसे गीला कर सकती है यानी इसको गला सकती है, ना वायु इसको सुखा सकती है, यानी आत्मा क्या है, सदा विकार रहित स्थिति में रहती है, यानी आत्मा अजर और अमर रहती है। अगला क्वेश्चन आता है संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त 3 उपकरण कौन कौन से हैं। तो उपकरण हो जाएगा श्यामपट, मॉडल या प्रतिरूप, उसके बाद हो जाएगा चार्ट, ठीक। तो ये जो होते हैं शिक्षण में प्रयुक्त, चाहे वो संस्कृत शिक्षण हो, चाहे वो हिंदी शिक्षण हो, चाहे इंग्लिश शिक्षण हो, तो ज़्यादातर श्यामपट, मॉडल या प्रतिरूप या चार्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि नकुला, कीरह, अरुवन, लूता, असंदिका शब्दों में से किन्हीं 3 शब्दों का अर्थ लिखिए। तो नकुला का अर्थ हो जाएगा नेहुला, अरवन का हो जाएगा घोड़ा, कीरह का हो जाएगा तोता, लूता का हो जाएगा मकड़ी या चींटी। अगला संस्कृत में 4 पशुओं के नाम लिखिए। तो अश्वा, अजा, कुक्करा, गौ और सिंह। तो अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत में नाम लिखिए। घोड़ा कुत्ता, हिरन बकरी, चिड़िया पेड़, तरबूज और अनार। तो यहाँ पर 8 को दिए हुए हैं, इनमें से किसी 6 के आपको संस्कृत में नाम लिखने हैं। जैसे घोड़ा, घोड़े को क्या कहते हैं, अश्वा कहते हैं। कुत्ते को क्या कहते हैं, कुक्करा कहते हैं। हिरन को कहते हैं मरगह, बकरी को कहते हैं अजा, चिड़िया को कहते हैं चटका, पेड़ को कहते हैं वृक्षा, तरबूज को कहते हैं कलिंदम, अनार को कहते हैं दड़िदम, ठीक है। तो ये यहाँ पर हिंदी नाम है और ये यहाँ पर संस्कृत नाम है। तो आप इन नामों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ से फिर हमारा आता है कि मकरा, सरिका, मराला, शशाका शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। देखिए 4 शब्द दिए हैं, पूछ रहा है कि 2 के हिंदी में आपको अर्थ लिखने। मकरा का आ गया तो घड़ियाल हो गया, मराला का आ गया हंस या बतख आ गया, ठीक। सरिका का हो गया मैना, शशाका का हो गया खरगोश, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग वाले शब्दों की अलग अलग सूची आपको बनानी है। जैसे हिमालय, सागर, राजन, गंगा, नदी, वधु, फलम, पुस्तकम, सौंदर्यम। तो यहाँ पर क्या है, आपसे कह रहा है इसमें पुल्लिंग छाटिए, स्त्रीलिंग शब्दों को अलग लिखिए और नपुंसक लिंग शब्दों को अलग अलग लिखिए, यानी अलग अलग उनकी सूची बनाइए। तो सबसे पहले आप पुल्लिंग लिखेंगे। पुल्लिंग इनमें से आप ढूंढेंगे कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग हैं। तो हिमालय पुल्लिंग हो जाएगा, सागर पुल्लिंग हो जाएगा, राजन पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा, नदी हो जाएगा और वधु हो जाएगा, ठीक है। नपुंसक लिंग में क्या होगा, फलम हो जाएगा, पुस्तकम हो जाएगा और सौंदर्यम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको लिख दीजिएगा, पुल्लिंग लिख के जो भी पुल्लिंग शब्द हैं आप उनको लिखिएगा। उसके बाद स्त्रीलिंग उसके नीचे लिखिएगा, फिर उसके बाद नीचे नपुंसक लिंग लिख दीजिएगा, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपके जो नंबर होंगे वो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ से फिर हमारा आता है कि वाच शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ठीक है। यानी आपको पहचानना है कि जो ये वाच शब्द है संस्कृत में इसको पुल्लिंग कहते हैं या इसको स्त्रीलिंग कहते हैं। तो वाच शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक। संज्ञा और सर्वनाम में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो संज्ञा जैसे राकेश और सुरेश दिल्ली गए, सर्वनाम क्या हो जाएगा, हम दिल्ली गए। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द बोले जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं, ठीक। यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे राकेश और सुरेश दिल्ली गए, ठीक। तो सर्वनाम में क्या हो जाएगा कि वे लोग दिल्ली गए या हम लोग दिल्ली गए, इस तरीके से हो सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि पितृ, सखी, इदम, ककुभू, अप, अदस शब्दों में से संज्ञा व सर्वनाम के अलग अलग छांट कर लिखिए। यानी यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, इसमें आपको संज्ञा और सर्वनाम को छांटना है। तो संज्ञा कौन सी हो जाएगा, पितृ और सखी हो जाएगी। सर्वनाम हो जाएगा इदम, ककूब, अब और अदस, ठीक। अगला
पितरी शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ? तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का इसमें प्रयोग हुआ। अगला क्वेश्चन आता है संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है? तो विभक्ति होती है चतुर्थ विभक्ति यानी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है कि राम, हरि, गुरु, सर्व, तद, युष्मद, अस्मद शब्दों में से संज्ञा और सर्वनाम को अलग अलग छांट कर लिखिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको संज्ञा पता होना चाहिए क्या होता है, सर्वनाम पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, जब आपको ये चीज़ें पता होंगी तो क्या होगा, आप अच्छे से इनको तैयार कर लेंगे। ठीक है, और आप पहचान लेंगे कि इसमें से कौन सी संज्ञा है, कौन सी इसमें सर्वनाम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संज्ञा कौन कौन सी है। तो राम, हरि और गुरु ये संज्ञा है। सर्वनाम क्या होगा, सर्व, तद, युष्मद और अस्मद ये क्या हो जाएंगे, ये सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यहीं से आता है कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। यानी आपको समाचार पत्रम का हिंदी में अर्थ लिखना है, अश्रु को हिंदी में अर्थ इसका लिखना है, न्यायालय, शशा, प्रतव्य, पितामह और द्वारम इनके आपको क्या करना है, हिंदी में अर्थ लिखना है। तो समाचार पत्रम का क्या हो जाएगा, हिंदी में अखबार कहते हैं। न्यायालय का अदालत हो जाएगा, यानी न्यायालय को अदालत कहते हैं। पितृव्य का क्या हो जाएगा, पितृव्य का क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। द्वारम का हो जाएगा दरवाजा। अश्रु का आंसू हो जाएगा हिंदी। स्वा का हो जाएगा आने वाला कल। पितामह का क्या हो जाएगा, बाबा यानी दादा उसका होता है। ठीक है ना, ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है राम शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन का शब्द रूप लिखिए। तो रामा, रामो और रामा, तो प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा रामा, रामो और रामा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से फिर हमारा आता है कि नदी शब्द का पंचमी विभक्ति तीनों वचनों के रूप लिखना है। तो नदिया, नदभ्याम और नदभ्या। ठीक, विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन के हैं? ठीक, तो विदुषा शब्द है तृतीय विभक्ति। ठीक, वचन इसमें एक वचन हो जाएगा। ठीक, युष्मत शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। तो युष्मत के रूप हो जाएंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या हो जाएगा, विभक्ति। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि विभक्ति हो जाएगी तृतीय विभक्ति। ठीक, एक वचन में हो जाएगा त्वामा, द्विवचन हो जाएगा युवामा और उसके बाद बहुवचन हो जाएगा युष्मान। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहीं से हमारा आता है कि वृक्ष शब्द किस पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। यानी वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप हमें लिखना है। तो वृक्ष शब्द रूप हो जाएगा, विभक्ति कौन सी हो जाएगी, पंचमी विभक्ति, और एक वचन हो जाएगा इसका वृक्षात। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि गुरु शब्द का तृतीय और पंचमी विभक्ति में तीनों वचनों के रूप लिखे, यानी तीनों वचन यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो गुरु शब्द का तृतीय और पंचमी विभक्ति में तीनों वचनों के रूप क्या क्या होंगे उनको देखते हैं यहाँ पे। तो गुरुणा हो जाएगा, गुरुभ्याम हो जाएगा, गुरुभी हो जाएगा, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्या, गुरु, गुरुभ्याम और गुरुभ्या हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है एतद नपुंसक लिंग प्रथम विभक्ति बहुवचन के रूप लिखिए। तो हो जाएगा एतानी। चाहिए के योग में किस लकार का प्रयोग किया जाता है? तो विसर्लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन फिर यहीं से आता है कि भू धातु का रूप लट लकार के तीनों वचनों व पुरुषों में लिखिए। तो भू धातु का रूप लट लकार के तीनों वचनों और पुरुषों में क्या हो जाएगा, भविष्यति, भविष्यतः और भविष्यन्ति, भविष्यासि, भविष्यथा, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावह और भविष्यामः। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है गम धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो गच्छसि, गच्छता और गच्छत हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे प्रथम पुरुष में मध्यम पुरुष वह और उत्तम पुरुष तुम। ठीक है, तो प्रथम पुरुष हो जाएगा वह, मध्यम पुरुष हो जाएगा तुम, उत्तम पुरुष हो जाएगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सुमेलित हो जाए, वरना ये सब क्या थे, अलग अलग थे यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है पट धातु का लकार और डट लकार में प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुषों के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो पठती, पठता, पठन्ति। ठीक, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठाम। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, पट धातु हो गया। अब अपठम, अपठत, अपठाम, अपठन, अपठा, अपठम, अपठत और अपठम, अपठाव और अपठाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका हो जाएगा पट धातु का लट लकार, और ये लट लकार है यहाँ पे ये वाले। ठीक है, और ये हो जाएंगे लट लकार यहाँ पे। ठीक है, अगला भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष तीन वचनों में लिखिए, अभावः, अभावतम और अभुवत। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है हित मनोहारी च दुर्लभ वचा सूक्ति। ये नीति परक है, इसका अर्थ हिंदी में लिखिए। ठीक है, तो हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। अगला क्वेश्चन विभूषण मौन पंडितानामा वाक्य का अर्थ लिखिए। तो चुप रहना विद्वानों की शोभा रहती है। आत्मना प्रतिकूलानि पेरेशा न समाचारेत, सूक्ति का आशय क्या होगा, तो अपने को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है कि 15, 18, 20 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो 15 का हो जाएगा पंचदशन, 18 का हो जाएगा अष्टादशन और 20 का हो जाएगा विशति। ठीक, क्रीड़ा धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो अक्रीड़ित हो जाएगा, अक्रीड़तामी हो जाएगा, अक्रीडन हो जाएगा। ठीक है। अगला 15 और 19 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो पंचदशन, इकोन विशंति अथवा उन विशंति। ठीक, तो ये हो जाएंगे 19 के। 19 शब्द को क्रमशः संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाता है? तो इसको लिखते हैं एकोनविंशति अथवा ऊन विशंति। ठीक, अगला निम्नलिखित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में आपको लिखना है। गधा, तोता, मछली और बकरी। तो गधे को गंधर्व कहते हैं, मछली को मीन कहते हैं, तोते को शुका कहते हैं, बकरी को अजा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुनि भी शब्द किस विभक्ति और बहुवचन में है? तो ये तृतीय विभक्ति बहुवचन में है। अगला क्वेश्चन आएगा, युष्मभियम शब्द किस विभक्ति और वचन से है? तो यह चतुर्थ विभक्ति बहुवचन का है। अगला क्वेश्चन आता है, न्यायता पथ पर विचलंती पद न धीरा, इस वाक्य का हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा? वीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते। अगला क्वेश्चन आता है, सेवका स्वकार्यम अकरोत, संस्कृत वाक्य का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा, सेवक ने अपना कार्य स्वयं यानी खुद कर लिया। ठीक, संस्कृत में लकार कितने होते हैं? नाम लिखिए। तो लट लकार, लकार, लट लकार, लोट लकार और हो जाएगा विदलिंग लकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि अधोलिखित का संस्कृत लिखिए, यानी सरसों, शरीफा, कटहल और पीपल, इसको संस्कृत में लिखना है। तो सरसों का हो जाएगा सरसपा, शरीफा का हो जाएगा सीताफलम, कटहल का हो जाएगा पंसम, पीपल का हो जाएगा अश्वत्था। ठीक, अगला यहाँ पर हिंदी में लिखना इसको है पलच्छा, पलाशा, तुम्बी और अमृतफलम। तो पलच्छा का क्या हो जाएगा? वटवृक्ष यानी गुलर हो जाएगा। पलाशा का हो जाएगा ढाक, तुम्बी का हो जाएगा छोटा कड़वा कद्दू, जिसको लौकी कहते हैं। अगला हो जाएगा अमृतफलम का हो जाएगा नाशपाती। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, किन्हीं दो पशुओं के नाम संस्कृत में आपको लिखना है। कुत्ता, शेर, हिरन, चूहा, इनमें से किसी दो के नाम पूछ रहा है। तो सार में कुक्कुरा हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुत्ते को कहते हैं कुक्कुरा। शेर का हो जाएगा सिन, हिरण का हो जाएगा हिरणा और चूहे का हो जाएगा मूसक। ठीक, हित मनोहारी व दुर्लभ वचा, सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। देखिए 2023 में आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक, विदुषा शब्द का वचन और विभक्ति लिखिए। तो यह तृतीय विभक्ति एक वचन है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भवत शब्द का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रथम विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए। तो पुल्लिंग हो जाएगा भवना, भवतो, भवंत। स्त्रीलिंग हो जाएगा भवती, भवतियो और भवतिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत के अति लघुत्तरी प्रश्नों को कवर कर लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वेर अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।